नमस्ते। मैं नेपोलियन हिल बोल रहा हूँ। जो काम दुनिया के 99% लोग नहीं कर पाते, मैं आज आपको उसके लिए तैयार करने वाला हूँ। क्योंकि अगर आपने अगले 24 घंटों में ये एक काम नहीं किया, तो आपकी सबसे बड़ी ताकत हमेशा के लिए किसी और के हाथ में चली जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे आपका फ़ोन इस वक्त आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। मैंने एक बार कहा था, इंसान का मन जो सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है, उसे वह हासिल कर सकता है। लेकिन सोचिए, अगर आपके सोचने की शक्ति ही चोरी हो गई हो, आज आप जिस मानसिक अवस्था में हैं, मैं उसे ड्रिफ्टिंग कहता हूँ। एक ड्रिफ्टर वह इंसान है जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि उसे बाहरी ताकतों के हवाले कर देता है। जब आप बिना सोचे फ़ोन उठाते हैं, तो आप एक ड्रिफ्टर बन जाते हैं। आपका अपना कोई रास्ता नहीं होता। आप वही देखते हैं जो एल्गोरिदम आपको दिखाता है। आप वही सोचते हैं जो सोशल मीडिया आपको सोचने पर मजबूर करता है। क्या आपको एहसास है कि यह कितनी खतरनाक स्थिति है? मैंने चेतावनी दी थी, जो व्यक्ति खुद के लिए नहीं सोचता, उसके लिए दुनिया सोचती है। और याद रखिए, दुनिया कभी आपका भला नहीं सोचती। वह आपको सिर्फ एक कंज्यूमर बनाकर रखना चाहती है। सच यह है कि आज हम अटेंशन वॉर के बीच खड़े हैं। मैंने सिखाया था कि मन एक उपजाऊ जमीन की तरह होता है। अगर आप उसमें सफलता के बीज नहीं बोते, तो उसमें अपने आप जंगली घास उगाती है। आज की जंगली घास है सोशल मीडिया और डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। ईमानदारी से कमेंट में लिखिए, कोई जज नहीं करेगा। ये सवाल सिर्फ आपको जगाने के लिए है, क्योंकि सच्चाई यह है, आप इंटरनेट नहीं चला रहे, इंटरनेट आपको चला रहा है। मेरे लॉ ऑफ सक्सेस के अनुसार बिना निश्चित उद्देश्य के कार्य का रहना असफलता का सबसे बड़ा कारण है। जब आप बिना किसी मकसद के फोन उठाते हैं, तो आप उसी वक्त अपनी विल पावर यानी इच्छा शक्ति को कमजोर कर देते हैं। आपका फोकस, आपका कीमती वक्त और आपकी दिमागी ताकत, सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है। आपका अटेंशन ही आज की सबसे महंगी चीज है, जिसे आप हर रोज मुफ्त में लुटा रहे हैं। क्या फोन दूर होने पर आपको बेचैनी होती है? अगर हाँ, तो कमेंट में यस लिखें। यह स्मार्टफोन आपकी जेब में रखा हुआ एक छोटा सा डिब्बा नहीं है, यह एक हिप्नोटिक सम्मोहक औजार है। जब आप बार बार एक ही तरह की रील देखते हैं, एक ही तरह के फीड को स्क्रॉल करते हैं, तो आपका दिमाग एक सम्मोहन की स्थिति में चला जाता है। आपको लगता है कि आप फ्री हैं, लेकिन आपकी विल पावर को धीरे धीरे लकवा मार रहा है। मैंने एक सिद्धांत बताया था, कॉस्मिक हैबिट फोर्स। यह वह कानून है जो ब्रह्मांड की हर चीज को एक निश्चित व्यवस्था में रखता है। यही कानून आपकी आदतों पर भी लागू होता है। जब आप रोज 3-4 घंटे फोन पर बर्बाद करते हैं, तो यह ब्रह्मांडीय शक्ति उस आदत को पत्थर की लकीर बना देती है। फिर उसे तोड़ना लगभग असंभव हो जाता है। मैंने 500 सबसे सफल लोगों का अध्ययन किया, और मैंने पाया सफलता का रहस्य किताबों में नहीं, सोचने की क्षमता में है। इसीलिए मैंने किताब का नाम रखा थिंक एंड ग्रो रिच। लेकिन सोचने के लिए एकांत चाहिए। थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड घंटों अकेले बैठकर विचार करते थे। मैंने इसे कहा साइलेंट इंटेलिजेंस। लेकिन आज की प्रॉब्लम यह है कि आप कभी अकेले होते ही नहीं। हर सेकंड एक मैसेज, एक नोटिफिकेशन, एक नया अपडेट। आप दूसरों की लाइफ की चमक धमक देखने में इतने बिजी हैं कि खुद के अंदर झांकना ही भूल गए हैं। याद रखिए, पहले डिस्ट्रैक्शंस कम थे, आज वो आपकी जेब में हैं। हर बार जब फोन की घंटी बजती है, आपके दिमाग में एक डोपामाइन नाम का केमिकल निकलता है। ये वही केमिकल है जो नशे की लत लगाता है। आसान भाषा में कहें तो आपको एक डिजिटल नशेड़ी बनाया जा रहा है, और फिर आप ऑटो सजेशन के जाल में फांसते हैं। जो बात आप बार बार अपने अवचेतन मन को बताते हैं, वही आपकी सच्चाई बन जाती है। दूसरों की चमकदार जिंदगी देखकर आपका मन खुद को छोटा समझने लगता है। आप अनजाने में अपने दिमाग को यह सुझाव दे रहे हैं कि आपकी जिंदगी बोरिंग है। इससे आपकी रचनात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। बड़ी बड़ी कंपनियां और उनके एल्गोरिदम बस एक ही मिशन पर हैं, आपका ध्यान भटकना। क्योंकि इस खेल में अगर आप पैसे नहीं दे रहे, तो आप खुद एक प्रोडक्ट हैं। अगर फोन हाथ में न होने पर आप परेशान हो जाते हैं, तो समझ लीजिए कि आप अपना कंट्रोल खो चुके हैं। अब मैं आपको वो सीक्रेट बताऊंगा जो आपकी पूरी सोच बदल देगा। आप सोचते हैं कि सोशल मीडिया काम के लिए ज़रूरी है या वहाँ मेरे दोस्त हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि फ़ोन फेंक दो, मैं बस ये कह रहा हूँ कि अपनी लाइफ का रिमोट अपने हाथ में वापस लो। मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, 3 दिन, 7 दिन या 15 दिन के लिए अपनी आदतों को बदल कर देखें। मेरा एक और सिद्धांत है, द मास्टरमाइंड ग्रुप, यानी समान विचारधारा वाले लोगों के साथ वक्त बिताना। लेकिन क्या आप जानते हैं,
जब आप फ़ोन पर स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो आपका मास्टरमाइंड वो इन्फ्लुएंसर्स बन जाते हैं जिन्हें आप जानते तक नहीं। आप पूछेंगे इससे क्या होगा? मैं कोई झूठा वादा नहीं करूंगा, लेकिन आपका माइंडसेट पूरी तरह बदल जाएगा। पहला, आपका फोकस वापस आ जाएगा। आज आप 5 मिनट भी एक काम पर नहीं टिक पाते। जब आप इस चक्रव्यूह से निकलेंगे, आपका दिमाग रीसेट होगा और आप घंटों तक बिना भटके काम कर पाएंगे। आज के दौर में यही सबसे बड़ी सुपर पावर है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर है, इसी शक्ति का इस्तेमाल आप खुद को बनाने के लिए भी कर सकते हैं। जब आप सचेत होकर फोन को किनारे रखते हैं तो आप अपनी सेल्फ डिसिप्लिन की मांसपेशी को मजबूत कर रहे होते हैं। हेनरी फोर्ड कहते थे, अनुशासन ही वह पुल है जो लक्ष्य और उपलब्धि को जोड़ता है। सोचिए, जिस वक्त दुनिया के बाकी लोग स्क्रीन पर अपनी आंखें फो रहे हैं, उस वक्त आप अपनी आंखों में भविष्य के सपने सजा रहे होंगे। जिस वक्त लोग दूसरों की सफलता पर लाइक दबा रहे हैं, उस वक्त आप अपनी सफलता की नींव रख रहे होंगे। क्या आपको अंदाजा है कि यह छोटा सा अंतर आपको कहां ले जा सकता है? यह आपको उस 1% क्लब का हिस्सा बना देगा जिसके बारे में नेपोलियन हिल ने बात की थी। वे लोग जो दुनिया को चलाते हैं, वे नहीं जो दुनिया के पीछे चलते हैं। दूसरा, आपके पास वक्त ही वक्त होगा। रोज के 3 घंटे मतलब साल के 1000 से ज्यादा घंटे। ये वक्त आप अपने सपनों को पूरा करने में लगा सकते थे, जिसे आप दूसरों की रील्स देखने में बर्बाद कर रहे हैं। मेरे अनुसार समय ही वह कच्चा माल है जिससे सफलता बनाई जाती है। तीसरा, आपकी क्रिएटिविटी जाग उठेगी। जब दिमाग खाली होता है तभी नए आइडियाज आते हैं, लेकिन आप तो अपने दिमाग को कभी सांस लेने का मौका ही नहीं देते। कमेंट में बताइए, क्या आपको भी लगता है कि आपकी सोचने की ताकत कम हो रही है? चौथा, आपके रिश्ते सुधरेंगे। अपनों के साथ बैठकर भी फोन में लगे रहना, ये कैसा साथ है? जब आप स्क्रीन छोड़ेंगे तब आप सच में लोगों से जुड़ पाएंगे। और पांचवा, आपको वो शांति मिलेगी जो कि लाइक या कमेंट में नहीं है। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब सुनने में तो अच्छा है, पर इसे असल जिंदगी में कैसे अपनाएं? इसी उलझन को सुलझाने के लिए मैंने 7 कदम तैयार किए हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। पहला कदम, अपने फ़ोन से फालतू की सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर दीजिए। अगर बहुत ज़रूरी है तो लैपटॉप पर चेक करें, लेकिन फ़ोन से इन्हें हटा दें। दूसरा कदम, फ़ोन की सारी नोटिफिकेशंस बंद कर दें। हर बीप आपका फोकस तोड़ती है। तीसरा कदम, अपने लिए नियम बनाएं, जैसे सोने से 1 घंटा पहले और जागने के 1 घंटे बाद तक फ़ोन को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। यह मेरा सेल्फ डिसिप्लिन का नियम है। चौथा कदम, जो खाली वक्त बचेगा उसमें कुछ नया सीखें, किताबें पढ़ें या टहलने जाएं। एंड्रयू कार्नेगी ने मुझसे कहा था कि हर दिन अपनी बुद्धि को भोजन देना अनिवार्य है। पांचवा कदम, एक कैलेंडर पर अपनी प्रोग्रेस मार्क करें। हर सफल दिन पर एक निशान लगाएं। यह आपके अवचेतन मन को जीत का संकेत देगा। छठा कदम, खुद पर यकीन रखें। शुरुआत में मुश्किल होगी, दिमाग बहाने बनाएगा, लेकिन याद रहे आप अपनी जिंदगी वापस छीन रहे हैं। ये लड़ाई फोन के खिलाफ नहीं है, यह लड़ाई आपके अपने लोअर सेल्फ के खिलाफ है। वह स्वरूप जो आलसी है, जो मनोरंजन ढूंढता है, जो चुनौतियों से भागता, और दूसरी तरफ आपका हायर सेल्फ है जो थिंक एंड ग्रो रिच किताब के सिद्धांतों पर चलकर साम्राज्य खड़ा करना चाहता है। याद रखिए, सफलता कभी भी इत्तेफाक से नहीं मिलती। यह एक डेफिनेट प्लान और डेफिनेट पर्पस का नतीजा होती है। अगर आपका प्लान सिर्फ स्क्रॉल करना है तो आपकी मंजिल भी शून्य होगी। एंड्रयू कार्नेगी ने अपनी पूरी जिंदगी में एक ही बात सिखाई, मास्टर ऑफ योर फेट, कैप्टन ऑफ योर सोल। आप अपनी किस्मत के विधाता हैं। यह फोन, यह इंटरनेट, ये सब महज औजार हैं। इंसान को औजार चलाना चाहिए, औजार को इंसान नहीं। इसका अर्थ है कि नियंत्रण हमेशा मनुष्य के हाथ में होना चाहिए, मशीन या तकनीक के हाथ में नहीं। मैंने अपनी मृत्यु से पहले एक आखिरी संदेश दिया था, इंसान को अपनी मानसिक शक्तियों का पूर्ण स्वामी होना चाहिए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने मन के मालिक हैं, या आपका मालिक वह सिलिकॉन वैली का कोई कोड है? ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक फैसला है। आप उन 99% लोगों की तरह रहना चाहते हैं, या उस 1% में आना चाहते हैं जो अपनी लाइफ खुद कंट्रोल करते हैं? आपका वक्त लिमिटेड है, इसे किसी ऐप को दान मत कीजिए। अगर आप अपनी जिंदगी में इस बदलाव के लिए तैयार हैं तो अभी कमेंट में लिखिए, शुरुआत अब। ये आपका खुद से किया वादा है। चैनल को सब्सक्राइब करें और 1 हफ्ते बाद आकर अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अब जाइए और वो पहला कदम उठाइए। धन्यवाद।